हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफ़र जो आपका एग्ज़ाम है उसका कंप्लीट पैटर्न। ठीक है, इसमें कितने स्टेजेस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं प्री और जो आपका स्किल होता है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्री जो होता है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और स्किल होता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस होता है प्री में। ठीक है, इंग्लिश में आपका 100 मार्क्स का होगा, रीजनिंग आपका 50 मार्क्स का और जीके जीएस आपका 50 मार्क्स का। वैसे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसमें आपका जो प्री में आपका जो सिलेबस है कंप्लीट इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पूरा इंडिविजुअली मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी इंग्लिश में आपका 2 पार्ट होता है, वो कैब और ग्रामर मेजर, और इसी से आपके सारे मार्क्स बनेंगे। कैसे इसको करना है सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। उसके बाद आपका होता है स्किल टेस्ट। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। प्री को करने के बाद अगर प्री में आपके उतने कट ऑफ आ जाते हैं, वैसे तो स्किल टेस्ट के लिए प्री का जो कट ऑफ होता है काफ़ी कम ही होता है, तो उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्किल होगा। और स्किल का भी हम जानते हैं, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी। ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर आप 12th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। एज लिमिट आपका ग्रेड डी के लिए 18 to 27 ईयर्स है, ग्रेड सी के लिए 18 to 30 ईयर्स है। ग्रेड डी और ग्रेड सी क्या होता है वो भी हम स्किल वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका पूरा रोल उसी में है। स्किल जो आपका होता है उसमें आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रेड डी और ग्रेड सी। ग्रेड सी के लिए आपको डिक्टेशन जो बोला जाता है, ठीक है, ये पहला आपका डिक्टेशन होगा, तो उसमें जो आपको डिक्टेशन बोला जाता है जिसमें आपको शॉर्ट हैंड लिखना होगा वो 100 वर्ड्स पर मिनट का होता है। ठीक है, 100 वर्ड्स पर मिनट, और 10 मिनट का जो होता है आपको डिक्टेशन बोला जाता है। स्किल आपका जो होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है और दोनों ही मीडियम में होता है, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेज में आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं। ठीक है, किसी में भी आप सीख सकते हैं, मतलब आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो। तो ग्रेड सी का आपका 100 वर्ड्स पर मिनट का होगा, 10 मिनट का डिक्टेशन, और ग्रेड डी का 80 वर्ड्स पर मिनट और 10 मिनट का डिक्टेशन, जिसमें आपको 800 वर्ड्स लिखने होंगे। ये आपका डिक्टेशन का टाइमिंग है। ठीक है, स्पीड है, जो आपको डिक्टेशन बोला जाएगा शॉर्ट हैंड में आप लिखेंगे, ये उसके लिए। लेकिन अब उसी को आपको ट्रांसक्राइब करना होगा, ट्रांसक्राइब अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे टाइप करना होगा, तो उसके लिए जो टाइमिंग आपको दी जाएगी ग्रेड डी के लिए, इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट्स और हिंदी वालों के लिए 65 मिनट्स। वैसे ही आपका ग्रेड सी के लिए होगा, इंग्लिश वालों के लिए 40 मिनट्स आपको मिलेंगे और ग्रेड सी के हिंदी वालों के लिए आपको 56 मिनट्स मिलेंगे। वैसे तो इतने मिनट्स आपका ट्रांसक्रिप्शन के लिए मोर देन इनफ होता है, लेकिन तो भी आपको आपका जो स्पीड होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड, वो 50 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश वालों के लिए, और 40 वर्ड्स पर मिनट है अगर आपका हिंदी वालों के लिए, तो वेल एंड गुड। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ये सारा डिस्कशन हो गया आपका कि पैटर्न कैसा होता है। लेकिन अब जो स्किल आपका होता है उसमें मिस्टेक्स भी काउंट होता है, तो परमिसिबल मिस्टेक्स आपके कितने हैं, ठीक है, कितना आप मिस्टेक्स कर सकते हैं या कितना अलाउड है। ग्रेड सी के लिए 7% एरर्स अलाउड हैं, अदर कैटेगरी के लिए, ठीक है, दैट इज़ 70 मिस्टेक्स, और जनरल के लिए 5%, दैट इज़ 50 मिस्टेक्स आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली ग्रेड डी के लिए 10% जो एरर्स हैं आपका वो अलाउड हैं, अदर कैटेगरीज़ के लिए यानी 80 मिस्टेक्स आप कर सकते हैं, और 7% यूआर के लिए दैट इज़ 56 मिस्टेक। इससे एक भी ज़्यादा मिस्टेक आपका नहीं होना चाहिए, कुछ भी, एक भी नहीं, तो फिर वो क्वालिफाई नहीं होंगे। ये सारा बात हो गया आपका स्किल का। अभी हम देखेंगे कि मिस्टेक्स जो हम कर सकते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कैसा टाइप का मिस्टेक हम कर सकते हैं। टाइप ऑफ मिस्टेक आपका 2 में डिवाइडेड है, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। फुल में आपके पूरे मार्क्स कटेंगे, हाफ में आपका हाफ मार्क्स कटेगा। ओमिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर, अगर आपने कोई वर्ड ओमिट कर दिया, यानी कि आप भूल गए लिखना या नहीं सुन पाए तो नहीं लिख पाए, ठीक है, टाइप ही नहीं किया, तो वहाँ आपका काउंट होगा। तो वो चाहे वर्ड हो, ए बी सी कुछ भी, या फिर फिगर हो 1 2 3 4 कुछ भी फिगर हो, आपने उसको ओमिट कर दिया तो वहाँ आपका फुल मिस्टेक्स काउंट होगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ वर्ड ऑफ फिगर, सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, कि अगर आप किसी वर्ड के जगह कुछ और वर्ड डाल दिए, ठीक है, लिखना था कुछ, लिख दिया कुछ, तो वहाँ आपका फुल मिस्टेक काउंट होगा।
चाहे वो वर्ड हो या फिगर हो, ठीक है। फिगर जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे 1928 लिखा है, तो आपने इसको गलती से सुन लिया कुछ और लिख दिया 1920, तो यहाँ पे आपने एक सब्स्टिट्यूट कर दिया फिगर को या नंबर को, तो उसका आपका गलत हो जाएगा। नाउ एडिशन ऑफ अ वर्ड और फिगर। एडिशन मतलब सिंपली कई बार होता है हमसे कि हम एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, कोई भी अपने मन से या फिर गलती से नहीं सुना, जैसे द, ऑफ, या कुछ भी ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ऑफ द, ऑल द, इसमें कुछ आपका एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो वो भी फुल मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। हाफ मिस्टेक में अगर आपने कोई स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया तो वो आपका गलत काउंट होगा। ट्रांसपोजिशन ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, ठीक है, जैसे कि कोई मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्टेनो, ठीक है, स्टेनो है, तो स्टेनो में आपने क्या किया कि वर्ड का इधर उधर कर दिया, सॉरी लेटर का, टी को इधर लिख दिया, एन को इधर लिख दिया, तो वो आपका हाफ मिस्टेक काउंट होगा। और अगर इसी स्पेलिंग में आपने कोई वर्ड ओमिट कर दिया, जैसे ई छोड़ दिया है, भूल गए, नहीं आता है या फिर भूल गए, तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। ओके। इनिशियल अगर आपने स्मॉल लेटर लिख दिया, जैसे बहुत लोगों का ऐसा होता है फुल स्टॉप के बाद, या फिर इनिशियल जब सेंटेंस स्टार्ट होता है द को बहुत लोग THE में छोटा लेटर लिख देते हैं, द, टी का, तो वो आपका हाफ मिस्टेक काउंट होगा, इसलिए ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, अगर सिंगुलर प्लूरल में कुछ आपने गलती कर दी, जैसे कहीं पे कुछ पेन लिखा है तो आपने उसको पेन्स कर दिया, या वाइस वर्सा पेन्स को पेन कर दिया, तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक काउंट होगा। शॉर्ट हैंड में आपको फुल स्टॉप और ये सारी चीज़ें ध्यान देना बहुत ज़रूरी। कॉमा अगर नहीं भी देंगे चलेगा, बट फुल स्टॉप, क्योंकि फुल स्टॉप के बाद कैपिटल लेटर आता है, कैपिटल आपने लिखा नहीं तो यहाँ पे आपका क्या मिस्टेक काउंट हो जाएगा, तो इसलिए आपको फुल स्टॉप देखना है, जहाँ भी रुकते हैं वहाँ पे फुल स्टॉप काउंट होगा, ठीक है। शॉर्ट हैंड में आपको ये फुल स्टॉप का बहुत इम्पोर्टेंस है, तब अदरवाइज़ आपका वो बहुत सारे मिस्टेक्स करवा देगा। ये तो हो गया आपका सारा बात स्किल ऑफ प्री को लेकर। हम इसके कट ऑफ को लेकर भी बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली आई डिस्कस अबाउट दैट। रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आपका जो है उसमें आपको कितने मार्क्स लाने हैं, क्या करना है, कैसे, वो पूरी स्ट्रैटेजी आई विल बी अपलोडिंग सून। प्री में आपका 200 मार्क्स का ये होता है और 2 आवर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ऑल्सो एक चीज़ और, जैसे नेगेटिव मार्किंग जो आपकी होगी, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की होती है, और आपको मतलब हर सही आंसर पे आपको 1 मार्क्स मिलता है, और कटता है हर 4 क्वेश्चन पे आपका 1 मार्क्स कटेगा, ठीक है। अभी शायद कुछ चेंजेस आए थे इसमें, आई थिंक 1/3 का हो गया था, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। एक बार उसको भी हम क्लियर कर लेंगे, बट अभी तक तो आपका 1/4 का ही कट होता है नेगेटिव मार्किंग। अब इस 200 मार्क्स में से आपको कितना इंडिविजुअली स्कोर करना है। इंग्लिश में आपका 100 मार्क्स का है तो 90 और 95 अबव आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपका 150 का आप टारगेट लेकर चलेंगे या फिर 160 का आपको टारगेट लेकर चलना ही पड़ेगा, स्पेशली इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू UR कैटेगरी। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीजनिंग में सिमिलरली आपका जो रीजनिंग है वो 50 मार्क्स का होता है, उसमें आपको 45 प्लस लाना बहुत ज़रूरी है। इवन 50 आप स्कोर कर सकते हैं। स्कोरिंग तो होता है लेकिन टाइम टेकिंग होता है, इसलिए चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं इसमें, ठीक है। ज़्यादा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन आता है, मैंने फुल एनालिसिस किया हुआ है इसका, आपका स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा ज़रूर, उस पर मैं आपको बताऊँगा कि हाउ टू स्कोर और कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। रही बात GK GS की, तो ये भी 50 मार्क्स का है आपका, लेकिन अगर आप इसमें कुछ 25, ठीक है, 25 इज़ अ गुड स्कोर। अगर 25 to 30 आप ले आते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको ये रैंक बूस्ट करने में भी मदद करेगा। GK में पिछली बार आपका जो ये करंट अफेयर्स का वेटेज था वो काफ़ी ही कम था, लेकिन इस बार हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको पीछे नहीं छोड़ना चाहते हैं इस बार, क्योंकि आपका वेंडर भी चेंज हुआ है, नेवर नो कि क्या टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जो प्री को एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, कि कैसे करना है प्री को अच्छे से क्वालिफाई, बिकॉज अगर वो नहीं किया आपने तो स्किल नहीं होगा, है ना। तो पहले आपको प्री अच्छे से करना होगा और स्किल को हम साथ में लेकर चलेंगे, तो दोनों के लिए ही मैं इंडिविजुअली वीडियोस डालूँगी अभी।
स्किल के लिए भी आपका मैं एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाऊंगी, जैसे कि आप अगर जिसने अभी स्टार्ट किया है तो वो जो आपका बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक वाली जो बुक होती है आपकी, वो कितने मंथ में आपको क्लियर करना है, कंप्लीट करना है, या फिर कितना टाइम लगता है स्किल को हमें एस करने में, ठीक है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं, सबका मानना है कि मिनिमम आपका 6 मंथ्स, मैक्सिमम, ठीक है, 6 to 1 ईयर्स बेसिकली आपका लग ही जाता है, और मैक्सिमम आपका 2, 3, 4 ईयर्स, मतलब कुछ भी लग सकता है, जितना आपका एफिशिएंसी है, जितना कैलिबर है, कितना आपको इंटरेस्ट है इसमें। एक बार इंटरेस्ट आने पे आप इसको बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं, बट मिनिमम 6 मंथ्स, और वो भी बहुत कम है। बट थोड़ा सा मेरा जो व्यू है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिक को करने के लिए आपको 6 मंथ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक को करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने भी इसे 1 to 2 मंथ्स में कंप्लीट कर लिया था बेसिक को, बिकॉज़ आई हैड टू गिव द स्किल टेस्ट। इतना मंथ इनफ होता है। आपका जो पिटमैन की बुक आती है, लेट मी जस्ट शो यू, जो शॉर्ट जो स्मॉल बुक होती है एक, वो आपको कवर करने में इतना मंथ इज़ मोर देन इनफ आई फील। ये जो आपकी बुक है पिटमैन की, ये वाली बुक, ठीक है, इसमें आपको आप देखेंगे कि कितना कंटेंट है, कितने चैप्टर्स हैं, और उसमें भी आपको अभी जब आप इनिशियली करेंगे तो आपको पूरे चैप्टर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेट मी शो यू कितने चैप्टर्स आपको करने की ज़रूरत होती है इनिशियल में। ये जो आपका कंटेंट्स है, ठीक है, यहाँ तक ये सारी जो चीज़ें आपको मेन बेसिक होती हैं, आप यहाँ तक अगर कर लेते हैं, वोवल इंडिकेशन और ये सारी चीज़ें, तो 90% आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो 10% होता है वो आपका स्पीड बढ़ाने के लिए और सारी चीज़ों के लिए होता है। ये सारी चीज़ें आपको मुझे लगता है 1 to 2 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स यू कैन गिव फॉर बेसिक, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर भी आई अपलोड अ वीडियो हाउ टू डू दिस इन लेस, कितना ही कम समय में आप इसको कर लें उतना ही अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी भागना है, इसे अच्छे से पढ़ना है, अदरवाइज़ यू विल बी नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम आएगी फिर स्किल में। तो बेसिक पे 100% प्लीज़ 100% फोकस करें। आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट ऑफ एसएससी स्टेनोग्राफ़र। ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट होगा। फर्स्ट टाइम जो मैंने दिया वो कुछ मतलब मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था, आई वॉज लैकिंग द गाइडेंस, सो मुझे नहीं पता था कैसे होगा, बट एनी हाउ आई मैनेज्ड टू clear the pre-exam, so skill के लिए I was selected, but final cutoff was very high. final selection में आपको कट ऑफ ज़्यादा चाहिए होता है। सिंस मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था तो मैंने ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं किया था, मेरे को बस ऐसे जानना था कि क्या होता है इसका पैटर्न, तो वैसे एग्ज़ाम देने गए थे, ठीक है। बट दिस टाइम आई विल बी गिविंग दिस एग्ज़ाम सीरियसली। आप भी इसको सीरियसली देंगे, और कुछ भी छुपा नहीं है, जो भी मेरे को आता है, जो भी मेरे को समझ में आता है, सारी चीज़ें आई विल बी अपलोडिंग। सो दैट्स ऑल। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। अभी मैं इसका पूरा सीरीज़ आई हैव प्लान्ड, और इस पर बहुत सारे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं, लाइंड अप हैं। सो आप मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल so that you don't miss all these videos. Thank you. Thanks for watching.